जो कुछ भी इस वक्त बंगाल में होता हुआ नजर आ रहा है, जैसा कि टीएमसी आरोप लगा रही है कि बीजेपी कुछ और नहीं कर रही है, पॉलिटिकल टूरिज्म कर रही है, क्या ये वाकई में बीजेपी के लिए एक सियासी हथियार के तौर पर दिखता है, या फिर वाकई में बंगाल में वहां राज्य सरकार की नजरअंदाजी एक बड़े स्तर पर है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर? पूर्णिमा जी देखिए, ये बीजेपी पॉलिटिकल टूरिज्म पर है या क्या है, सवाल इस बात का नहीं। सवाल इस बात का है कि जो कुछ हुआ है बंगाल में, पिछले समय में भी जो कुछ हुआ था मेडिकल कॉलेज में, और जिस तरह की घटनाएं वहाँ लगातार इस तरह की हिंसा, बलात्कार ये जो आ रही हैं, ये तो तथ्य है ना। पहली बात तो ये है कि ये कहना भी, कुणाल घोष जी कह रहे थे कि त्रिपुरा में हुआ, फलाना हुआ, ढिकाना हुआ। अरे बाकी जगह अपराध हुआ है, इसलिए हमारे यहाँ अपराध होना ये कोई तर्क नहीं है। पहली बात तो है कि इस अपराध को डिफेंड नहीं किया जाना चाहिए। और एक बात तो साबित हो गई है, देखिए ऐसी कोई घटना होगी तो तय जान लीजिए कि बिहार और बंगाल, अब यहाँ चुनाव होने वाले हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने पक्ष में उसका माइलेज लेने की कोशिश करेगी। और राजनीति में होता है, आप कुछ भी कर लें, लेकिन आप पहले अपना घर तो देखें कि क्यों हो रहा है, ये चीज़ें कैसे हो गई हैं। कम से कम एक बात तो है कि कानून व्यवस्था के मामले में बंगाल की जो इमेज रही है, आप कुछ भी कह लें, सच्चाई जो भी हो, परसेप्शन में बहुत ही खराब मामला है। और पूरे देश में, दुनिया में ये माना जाता है। और बंगाल में, जैसा मैं हमेशा से कहता हूँ कि वहाँ पे एक हिंसा का, एक पूरा हिंसा का कल्चर रहा है। लेकिन वो चलिए, वो पॉलिटिकल हिंसा मान लीजिए, जो भी कहिए, जैसे मतदान होता है, लेकिन जो इस तरह के जो अपराध हो रहे हैं, महिलाओं के साथ रेप या जैसे कर आरजीकर, तो मेरा ये कहना है कि ये तो कोई किसी तरह की राजनीतिक उससे हो नहीं रहा है। निश्चित तौर पर एक बात तो तय है कि जो पार्टियां हिंसा की वकालत करते हुए सत्ता में आई थीं, सीपीएम कभी रहा, उसमें बंदूक की नाली से, बंदूक की गोली से सत्ता मिलती है। इसके पहले कांग्रेस थी, तो नक्सल मूवमेंट को जिस तरह से उसने हिंसात्मक रूप से उसको वो करने की कोशिश की, वहाँ भी हिंसा था। तो बंगाल की सत्ता में हिंसा एक स्वीकृति के रूप में आ रही है। लेकिन ये जो चीज़ें हो रही हैं, निश्चित तौर पर एक भद्र समाज के लिए निश्चित तौर पर ये कलंक से कम नहीं है। और जो कुछ भी हुआ है, उसको किसी रूप में पॉलिटिकल रंग देकर डिफेंड करने की, मैं कहता हूं कि ये एक नाकाम कोशिश की जा रही है। और इसका कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बंगाल की जनता इसका जवाब देगी। ठीक है, हमारे साथ संजय सरकार भी जुड़ चुके हैं, टीएमसी के नेता। फिर उसके बाद सौरभ सिकदर साहब आपके पास आऊंगी, मीता जी आपके पास भी। संजय सरकार साहब, ये बताइए, ममता बनर्जी इस घटना की क्या नैतिक जिम्मेदारी लेंगी? क्यों बंगाल में महिलाओं की असुरक्षा इतना आम हो चला है कि रेप जैसी घटनाएं आए दिन हो रही हैं? सबसे बड़ी बात, आरोपियों का राजनीतिक लिंक क्यों सामने आ रहा है? क्या सरकार का संरक्षण मिलता है आरोपियों को, जिसकी वजह से उन्हें कानून का कोई खौफ ही नहीं है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, हम लोग पहले कह चुके हैं, हम लोग कह चुके हैं, जिस तरह से घटना घटी है, अति निंदनीय घटना है। और हम लोग चाहते हैं मतलब जो फांसी हो जाए, उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में कही जाए। तो पार्टी इसको जीरो टॉलरेंस है। और रह गया राजनीतिक मैटर के लिए आप बोल रहे हैं, अच्छा रामदुलाल कौन से पार्टी के थे, आप बोल सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी। कुलदीप सिंह सेंगर कौन से पार्टी का बोल सकता है? ब्रिजभूषण शरण सिंह कौन से पार्टी का बता सकते हैं? आप बोलते हैं राजनीतिक नेता इसमें जोड़ जाते हैं। जो बलात्कारी मन होता है ना, कोई राजनीतिक नेता नहीं होता, उसको मन में जो होता है चंडाल किस्म के इंसान होता है। और चंडाल किस्म के इंसान को एक ही है, अगर हम यहाँ पर कुछ बात बोलेंगे, इसमें भी आप डिबेट कर देंगे। इसको क्या होता है? सजाए मौत, शूट एंड शॉट, इसको एकदम ऑर्डर कर देना चाहिए। हम लोग अपराजिता बिल के लिए, जिसमें आरजीकर का घटना घटा था, हम लोग राष्ट्रपति बिल भेजे। आज तक राष्ट्रपति महोदय जी आज तक उस फाइल को साइन नहीं कर पाए हैं, तो वक्फ बिल साइन करके छोड़ दिए हैं। नंबर 2 आपको बता रहा हूं, आज बंगाल के बारे में आप इतना बड़े करके दिखा, लेकिन मेन घटना जो है उसको आप दबा रहे हैं। कैसे दबा रहे हैं? कार्तिक महाराज जिस बलात्कार, एक महिला के ऊपर बलात्कार किया है, उसको प्रेग्नेंट हो गया था, उसको एबॉर्शन करा था, उसको जीव गया। और कार्तिक महाराज को भारतीय जनता पार्टी उसको क्या
एक बात पूछूं आपसे संजय सरकार जी, संजय सरकार जी एक बात बताइए, संजय सरकार जी एक बात बताइए, तुम्हारी सफेद कमीज मेरी सफेद कमीज से ज्यादा मैली है और इसीलिए अपनी उस गंदी कमीज को देखो। क्या ये ठीक बात है कहना बार बार हर एक आरोप के बाद? सर ये बताइए कि बंगाल में इस साल महिला अपराधों में कितना फीसद की वृद्धि हुई है? बलात्कार के मामलों में इस साल कितने फीसद की वृद्धि हुई है? एनसीआरबी के आंकड़े क्या कहते हैं? राज्य में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी जिम्मेदारी है? एनसीआरबी को यह कह रहे हैं 11 फरवरी 2025 में जो रिपोर्ट निकला है उसमें यूपी में 65,000 बलात्कार हुए हैं। मैं कंपैरिजन ही नहीं कर रही सर, मैं कंपैरिजन ही नहीं कर रही सर। संजय सरकार, संजय सरकार, हम कॉपी है मेरे पास। हर राज्य की सरकार की अपनी जिम्मेदारी है, हर राज्य की सरकार की अपनी जिम्मेदारी है सर, लेकिन हमारी जिम्मेदारियों को हम छोड़ देंगे क्योंकि दूसरे राज्य की सरकारें फेल हैं। आप मेरे को बोलने देंगे ना, हम हट जाएंगे यहाँ। नहीं, मैं बस इतना पूछ रही हूँ कि अगर आपकी राज्य सरकार इस मामले में फेल हो रही है तो हम क्या दूसरी राज्य सरकारों का आंकड़ा रखने लगेंगे या अपनी व्यवस्था में सुधार की कोशिश करेंगे? नहीं, मैं एनसीआरबी को जब आप आंकड़े बताए वो आंकड़े का इसमें हम आपको उसको कंपेयर किए हैं। इसमें अगर आपको मिर्ची लग जा सकता है, मेरे को कुछ होता जाते आते नहीं है, आपको मिर्ची लग गया। आपको देखिए, आपको स्टूडियो से 90 किलोमीटर दूर पड़ता है क्या मुजफ्फरनगर बुदीना बोल के जगह, जहाँ 4 से 7 साल के बच्चे को बलात्कार हुआ है। कानपुर आपके यहाँ से 200-250 किलोमीटर दूर पड़ता है, आपको 250 किलोमीटर दूर पड़ता है। जो बच्ची को बलात्कार कर, जो मतलब आदिवासी बच्ची है उसको बलात्कार कर मार के पेड़ के ऊपर में झुलाया गया था, उसको देखा। लेकिन 1500 किलोमीटर दूर में बंगाल में आप लोगों को जरूर दिखाई पड़ता है। ये तो है क्या था। और जो पत्रकार महोदय जी जो बैठे हैं, इसको कभी मैं आर्टिकल आज तक पढ़ा नहीं है। कौन से पेपर में लिखते हैं, कब लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के जो तोता लोग बैठे रहता है, आरएसएस के जो तोता लोग बैठे रहता है, इसके बंगाल के लिए फिर आंखें बंद कर लेनी चाहिए। इसको जवाब देने नहीं सरकार साहब को लगता है, सरकार साहब को लगता है कि भले ही बंगाल की सरकार फेल हो रही हो, लेकिन बंगाल के लिए आंखें बंद कर लेनी चाहिए। लेकिन नजदीक स्टूडियो से जो नजदीक जगह है वहां के लिए आंखें खोलकर रखनी चाहिए और बंगाल के लिए आंखें बंद कर लेनी चाहिए पूरे देश को, है ना सर? यही चाहते हैं ना आप? नहीं, मैं कहना चाहता हूँ 80 से 90 किलोमीटर दूर आपको स्टूडियो से पड़ते हैं। अब आपको मुजफ्फरनगर बुदीना वो दिखाई नहीं पड़ता, जो 7 साल के बच्ची को बलात्कार हो जाता है। कानपुर में 4 साल के बच्ची को बलात्कार, उसको हत्या कर दिया, पत्थर से मार कर हत्या कर दिया जाता है। लेकिन 1500 किलोमीटर दूर। लेकिन आपको मीडिया को तारीफ करने पड़ेंगे। ये तारीफ ही है आपको मीडिया के, तारीफ लायक है आपको मीडिया का। सर मेरी तारीफ, मीडिया की तारीफ आप करें या ना करें, लेकिन आपकी सरकार की सर जबरदस्त आलोचना हो रही है। संजय तो जी, दूसरे की तारीफ की चिंता करे बगैर अगर टीएमसी ये सोचेगी कि उसकी कितनी आलोचना है और उसकी संवेदनहीनता की चर्चा हो रही है, तो मुझे लगता है आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा सर। मेरे सरकार का आलोचना नहीं हो रहा है। आलोचना अगर हो रहा है यहाँ पर, मोदी जैसे बलात्कार कार्तिक महाराज को पद्मश्री देता है, इसमें पूरा देश में मात हो रहा है। ठीक है, जरा रामकृपाल सर आपका एड ऑन कमेंट लेके फिर सौरभ सिद्धर जी आपके पास आ रही है। 7 नंबर रेस को दोस्त आपको पास में नोटिस आ गया, इसके लिए आप दिखा रहे हैं इसको। ठीक है संजय जी, जितनी घटनाएं आपने गिनाई हैं सब पर टीवी में बहस हुई है और सब की आलोचना की गई है, हर जगह की, चाहे वो मुजफ्फरपुर नगर का हो चाहे जहां का भी हो। देखिए, सुनिए मेरी बात। और जितनी बातें आप ये सुन लीजिए, नहीं यही मैं कह रहा हूं कि जब आप लोगों के यहाँ हिंसा और बलात्कार की बातें आएंगी तब आप लोग कहेंगे कि पत्रकारों को क्यों मिर्ची लग रही है। ये तो आपका स्तर है। मैं और क्या करूं? कानून व्यवस्था ममता बनर्जी के हाथ में है या मोदी जी के हाथ में है? मोदी जी उसको पद्मश्री देकर गलत किया, बोलिए ना। कार्तिक महाराज को देकर बलात्कार को देकर गलत किया, बोलिए ना। एक लाइन बोलिए, आपको मान जाएंगे। आप एक निष्पक्ष पत्रकार हैं, हम मान जाएंगे आपको। आप बोलिए, आपको हिम्मत नहीं है। आज का टॉपिक बंगाल के बारे में है। हम बंगाल के बारे में बात कर रहे हैं। जब भी कहीं किसी टॉपिक पर होता है हम बात करते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में हो चाहे। अच्छा, एक बात जल्दी से संजय सरकार जी एक बात